रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, जो है आपकी असिस्टेंट लोको पायलट जो एएलपी होते हैं उनकी। और जो टोटल इनको जो भरने की जो स्टार्ट डेट थी वो आपकी 20 जनवरी थी। 20 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं, जबकि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 19 फरवरी है। 19 फेब तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हो। और अगर कुछ करेक्शन करना हो, आपसे कोई गलती हो गई हो फॉर्म में, उसको आप कब कर सकते हो? 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी के बीच में। ठीक है, इसके बाद कोई करेक्शन अलाउड नहीं होगा। और जो असिस्टेंट लोको पायलट की कितनी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं? 5696, मतलब 5696 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं टोटल। और इनका जो जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आगे इसमें डिटेल में दिया गया है एनेक्सियोर बी में, इसी एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, और अगर ये एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को फॉलो करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेवल 2 की ये पोस्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं कि ऑनलाइन ही ये फॉर्म फिल करना है। और एलिजिबिलिटी क्या होगी ये सारे इसमें दिए गए हैं। एज लिमिट क्या होगी आपकी वो भी इसमें दिया गया है। और जनरल इंस्ट्रक्शन आप फॉर्म फिल करने से पहले इनको ज़रूर देख लीजिएगा, जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं। और जो भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कैंडिडेट्स के लिए, हेल्पलाइन भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। तो ये जो हेल्पलाइन है ये आपका वर्किंग डेज़ में 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक शाम को ये अवेलेबल रहेगा। ये ईमेल आईडी है rrb help@csc.gov.in और ये फ़ोन नंबर है 9592001188। तो अगर आपको फॉर्म भरते टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो, आप इस पे ईमेल कर सकते हो या इस फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, वैकेंसीज़ की डिटेल हमें आगे देखने को मिलेगी कि क्या क्या डिटेल है। एज लिमिट हमने पहले ही बता दिया, 18 से लेके 30 साल है। अगर आपकी एज 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स के बीच में है, आप ये फॉर्म भर सकते हो। और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये एज़ पर द कैटेगरी है। और जैसे भी जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रूल्स हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, वो इसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है फॉर्म की वो हम एनेक्सियोर ए में अभी देखेंगे। आगे एक लिस्ट दी हुई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की इन्होंने, उसको हम अभी चेक करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। फ़ीस एक बार देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितनी फ़ीस है? 500 रुपीज़ है। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ में हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो ईबीसी इन्होंने मेंशन किया है, उन सबको बिलोंग करते हैं, तो ये इनकी फ़ीस क्या है? 250 रुपीज़ है। तो ये फ़ीस इन भरनी है। फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही भरनी है। मोड ऑफ़ पेमेंट क्या है? ऑनलाइन पेमेंट ही है। और जो भी आपकी जो इन्होंने दी है जो ये कैटेगरीज़, इनको भी इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि माइनॉरिटी क्या है, बीपीएल क्या क्या है, या जो भी है आपकी। और को इन्होंने आगे जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो भी सब दिया है। हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एक बार वो चेक कर लेते हैं। एक बार इनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देख लेते हैं कि जो आपका रिक्रूटमेंट होगा इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको CBT 1 बोला है। पहले आपका CBT 1 होगा, फिर जो उसको पास आई थिंक करेंगे उसके लिए स्टेज सेकंड CBT 2 होगा। ठीक है, देन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। ये इनका रहेगा पूरा शेड्यूल एग्जामिनेशन का। जो फर्स्ट स्टेज आपका CBT होगा उसके लिए इन्होंने दिया है सिलेबस, इन्होंने बताया यहाँ पे कि मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस आएगी। सेकंड स्टेज CBT का सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पे दिया है कि क्या पैटर्न रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, तो आप ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट होगा जो CBT का होगा, उसके लिए कैसे आपका सब्जेक्ट चॉइस कैसे रहेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन के हिसाब से सब्जेक्ट चॉइस रहेगी। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, वायरमैन, इन सबको सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इसमें आपका दिया गया है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये सारे इन्होंने दिया है। ये इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अब ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्या है, आपकी जो इनिशियल पे स्केल है वो इसका क्या है? 19,900 है।
और इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस, नंबर ऑफ़ क्वालिफ़िकेशंस दी गई हैं। जैसे पहले जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपकी मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए, और उसके साथ आप में आपके पास SSLC प्लस ITI ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये किस में होना चाहिए? ट्रेड ऑफ फिटर्स, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, ये बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे देखो सब्जेक्ट्स दिए हैं। ठीक है, इनको आप ज़रूर चेक कर लेना कि आपके पास होना चाहिए जो ITI है। या तो आपके पास 10th के साथ आप SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट, जो भी आपका ये अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन अबाउट। ठीक है, जो ऊपर इतने सारे इन्होंने ट्रेड दिए गए हैं, इनमें से किसी एक में आपके पास ये अप्रेंटिसशिप का जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। और क्या क्वालिफ़िकेशन है? अगर आप 10th के साथ यही जो आप SSLC प्लस 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन सब में अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, इनमें से किसी में भी, तब आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दोज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन लिeu ऑफ ITI। ठीक है, ITI के उसमें अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा है कि डिग्री इन दी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल ऑल्सो भी एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। या तो आपके पास ये ITI का डिप्लोमा होना चाहिए इनमें से किसी भी ब्रांच में जो इन्होंने ऊपर सारी मेंशन की हैं, या अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास अगर इन सारे डिसिप्लिन में आपकी डिग्री है बीटेक, यानी आपके पास बीटेक है, सपोज़ आपका मैकेनिकल में बीटेक हो, इलेक्ट्रिकल में बीटेक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ऑटोमोबाइल में हो, इंजीनियरिंग में हो, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये सारे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। ये आप देख लीजिए, जोन वाइज इन्होंने वैकेंसी की डिटेल दी है कि जो अहमदाबाद जोन है वहाँ पे कितनी आई है, अजमेर जोन में है, आपकी बेंगलोर जोन में है, भोपाल, ठीक है, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई है, ये सारी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, ये सारे जोन जो हैं आपके, आप चेक कर लीजिएगा इनमें कितनी कितनी वैकेंसी आई है। तो आप अपने जोन के अकॉर्डिंग आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। सो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको चेक करके ये फॉर्म फिल कर सकते हो।